आज हम लेकर आए हैं टेक्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 9। ओके, तो लेक्चर नंबर 9 में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कल जो लेक्चर नंबर 8 था उसमें हमने उसके कॉन्सेप्ट को देखा था, तो उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन आपके सामने है और जो भी उसमें फार्मूला रह गया था हम उसको इस सेशन में खत्म करेंगे और अब क्वेश्चंस का सिलसिला जारी होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है कि tan थीटा का मान बता दीजिए। ठीक है, tan थीटा का मान आपको चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आसान क्वेश्चन है, कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिए tan थीटा साइन से डायरेक्ट tan तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos निकालेंगे। ठीक है, तो cos कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए ये हो जाएगा cos थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहां से देखिए हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर, चलिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, तो यहाँ माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल अंडर रूट में है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, अब साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या मिली है 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अपॉन क्या होगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से अगर आप देखिए तो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्लियर है, तो बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व किया, कोई कठिनाई नहीं। पहली बात तो क्वेश्चन ही बड़ा नहीं था, बस कैलकुलेशन पार्ट ही था जो कि हमने कर लिया। अब इसको आप देख लीजिए, इसको सॉल्व ले लीजिए। अब हम देखिए कुछ कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दो कॉन्सेप्ट क्या है पहले हम उसको जान लेते हैं। हमने कल देखा था कि हम साइन 3a तक देखे थे। ठीक है, अब साइन 3a तक देखे थे, अब हम tan से रिलेटेड फार्मूला देखेंगे जो कि कल हमने डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम आपसे कहें कि tan a प्लस b का फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, साइन a प्लस b अपॉन कॉस a प्लस b। ठीक है, अब यहां पर साइन a प्लस b और कॉस a प्लस b का मान रख दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन a कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब यहां से आप क्या करेंगे,
देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, tan बनाना है तो tan बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम cos A इंटू cos B से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin A cos B। ठीक है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, cos A cos B। ठीक है, प्लस cos A sin B अपॉन cos A cos B। इसी तरीके से नीचे भी हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा cos A इंटू cos B डिवाइड बाय cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B अपॉन cos A इंटू cos B। क्लियर है? अब देखिए यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, cos B से cos B, यहां से cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास क्या बचा, देखिए sin A अपॉन cos A हो गया tan A। ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा, sin B अपॉन cos B क्या हो गया, tan B अपॉन, यहां से देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा 1, और यहां से sin A अपॉन cos A क्या हो गया, tan A। ठीक है, और sin B अपॉन cos B क्या हो गया, tan B। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने फाइंड कर लिया tan A प्लस B का फार्मूला। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो आपको यहां से मिल गया tan A प्लस B का फार्मूला। अगर हम tan A माइनस B का फार्मूला फाइंड करना चाहें तो tan A माइनस B क्या हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, ऊपर माइनस कर देना है और नीचे प्लस कर देना है। ठीक है, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। किस तरीके से प्रूफ करेंगे, जैसे ये है, बस यहाँ sin A माइनस बी और अपॉन cos A माइनस बी का फार्मूला रखना पड़ेगा। ठीक है, उस तरीके से ये भी प्रूव हो जाएगा। तो आपके सामने tan A प्लस बी और tan A माइनस बी का फार्मूला है। आप इसके बाद देख लें, इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, जैसा कि कल हमने देखा था tan 2A का अब यहाँ से फार्मूला निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर tan, यहां पर अगर हम ये कर दें, यदि a बराबर b, ठीक, यदि a बराबर b कर देंगे तो यहां से tan 2A का फार्मूला क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। ठीक है, यही होगा। अब ये कैसे आया, अब इसके लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ tan A प्लस A लिखोगे तो क्या हो जाएगा, tan 2A हो जाएगा। B की जगह पर हम क्या A लिख सकते हैं ना, तो tan A प्लस A तो tan 2A हो जाएगा। अब यहां से देखिए tan A और tan B की जगह पर भी क्या रहेगा, tan A ही रहेगा। तो tan A प्लस tan A क्या हो गया, 2 tan A हो गया, माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिए tan A इंटू tan A, क्योंकि B की जगह A रखेंगे तो tan A, तो 1 माइनस tan A इंटू tan A क्या हो गया, tan स्क्वायर है, जो कि यहाँ लिखा हुआ। क्लियर है? तो यहाँ से आपको tan 2A का फार्मूला मिल गया। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं tan 3 का फार्मूला देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए tan 3A का फार्मूला कैसे निकलेगा, tan 3। देखिए tan 3A को करने के लिए आप दो तरीका अप्लाई कर सकते हो। एक मेथड ये अप्लाई कर सकते हो कि इसको आप sin 3A अपॉन cos 3A में तोड़ दो, तो वहां से भी tan 3A का निकल आएगा फार्मूला। या फिर अगर अभी अभी जो आपने फार्मूला पढ़ा है tan A प्लस B का, तो उससे भी आप तोड़ सकते हो, tan A प्लस 2A, यही तो लिख सकते हो। tan 3A को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अभी हमने देखा था tan A का फार्मूला और tan 2A का भी फार्मूला देखा था, मतलब सॉरी tan A प्लस B का फार्मूला देखा था और tan 2A का भी फार्मूला देखा था। क्लियर? तो वही हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ tan A प्लस B लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा tan A प्लस tan B की जगह पर क्या है, 2A है, तो ऐसे रख देंगे, अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan 2A हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ हो जाएगा tan A, अच्छा अब यहाँ tan 2A को खोल देंगे तो क्या आप लिखोगे, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, होल अपॉन कर देंगे यहाँ से, तो होल अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा tan A इंटू tan 2A को फिर लिखेंगे तो 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा एल्सियम लेकर इसको भी, तो यहाँ से ये गुणा हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे tan A, ठीक है, माइनस देखिए tan स्क्वायर है और tan A क्या हो जाएगा, tan क्यूब है।
ठीक है, प्लस 2 tan a, ठीक, होल अपॉन, यहां से भी आप ध्यान से देखें तो ये पूरा पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर है। अच्छा यहाँ tan है और यहाँ tan है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा -2 tan स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर होल अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और यहाँ भी होल अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप अगर मन में ही कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बात अब आइए आगे देखते हैं, वो कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ से, देखिए यहाँ पर जो भी घटने वाला घटा दीजिए, जोड़ने वाला उसको जोड़ दीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए tan a है, यहाँ 2 tan है, तो मिलकर क्या हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल अपॉन, अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ 1 माइनस tan a माइनस 2 tan स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से देखो tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है, तो क्या बनाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या फार्मूला हो गया, tan 3 का फार्मूला हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख लीजिए एक बार। अब देखिए तो आपके सामने देखिए tan 3a का फार्मूला आ चुका है। अब हम थोड़ा और फार्मूला देख लेते हैं जिसमें sin a cos a का फार्मूला देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करें, ठीक है, कमेंट करके बताएं कि कैसा है। देखिए अब हम आपके सामने जो डिस्कस करेंगे वो साइन, आपने अभी तक देखा sin 2a का फार्मूला। अगर मान लीजिए sin a के बारे में बात किया जाए तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो sin 2a का फार्मूला होता है उसमें एंगल पूरा होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि वहां थीटा लिया गया तो थीटा रहेगा, लेकिन sin a का फार्मूला जैसे या sin थीटा का फार्मूला कहा जाए तो वहां एंगल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा 2, जैसे कि अगर sin 2a का फार्मूला होता तो 2 sin a इंटू cos a होता, लेकिन sin a में क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 sin a/2 इंटू cos a/2, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे फार्मूले क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, जहाँ एंगल अगर होता है तो उसका आधा कर दिया जाता है, क्लियर है। अगर हम इसी तरीके से tan के फॉर्म में बात करें तो tan के फॉर्म में आपने क्या पढ़ा था 2 tan a, यहाँ a/2 होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम इस तरीके से cos a के बारे में बात करें तो cos a का आपने फार्मूला क्या पढ़ा था कि cos 2a का पढ़ा था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो वहां पर अगर हम देखें पहले फार्मूले में क्या करेंगे तो cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा हाँ, इस जगह पर देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो यहाँ cos a हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसी तरीके से अगर हम cos के टर्म में चाहेंगे तो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर sin के टर्म में चाहें तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2 हो जाएगा, क्लियर है। अगर tan के टर्म में चाहिए तो tan में बस यही देखिए, यहाँ पर जो माइनस लगा है तो भाई tan का टर्म होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। ये सब किसका फार्मूला है, cos a का फार्मूला है, ठीक है। अब क्या इसका जरूरत पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल पड़ेगा, कब पड़ेगा, क्वेश्चन हम अभी आपको कराएंगे तब आप देखिएगा कि क्या फार्मूला कैसे यूज होता है, ठीक है। इतना चीज आपने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इससे शॉर्ट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको बुक में ये सारी चीजें मिलेंगी, उसके लिए घबराए नहीं, लेकिन हाँ नोट कर लेंगे तो एक चीज रहेगा, रिविजन आ जाएगा। अब इस तरीके से आपने सारी चीजों को देखा, अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर जो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उसको एक बार आप देखिए कैसे करना होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि cot a/2 माइनस tan a/2, ठीक है, का मान क्या होगा, तो आपको इसका मान बताना है, ठीक। अब कैसे इसको करेंगे, बस कोई चीज नहीं, आप इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, तो यहां से आप लिखोगे cos a/2 अपॉन साइन a/2, ठीक है, माइनस साइन a/2 अपॉन cos a/2, ठीक है। अब बस अब इसको सॉल्व करना है, कैसे होगा देखिए, यहां से आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा साइन a/2 इंटू कॉस a/2,
क्लियर है? अब देखिए अभी अभी आपने देखा था कि ये कॉस किसका फार्मूला है, कॉस ए का फार्मूला है, तो आप यहां से डायरेक्ट क्या लिखोगे, कॉस ए लिखोगे, ठीक है, अपॉन। अच्छा अब इस फार्मूले इसमें देखिए थोड़ा सा, अभी हम आपने देखा था कि साइन ए का फार्मूला आपने क्या देखा था, कि साइन ए का फार्मूला आपने देखा था 2 sin a by 2, ठीक है, इंटू कॉस a by 2, ये आपने देखा था, ठीक है। अगर हम यहाँ से साइन a by 2 इंटू कॉस a by 2 निकालें तो आप कहोगे क्या हो जाएगा, 1/2 sin a इज इक्वल टू साइन a by 2 इंटू कॉस a by 2, यही होगा। तो बस यहाँ पर आप देख लीजिए क्या इसी रूप में है जी, बिल्कुल साइन a by 2 इंटू कॉस a by 2 के रूप में ये है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 1/2 sin a, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये cos a इंटू साइन a क्या होता है, cot a होता है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखोगे, 2 cot a, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें आसान लग रही होंगी आज, हम आशा करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अगर थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन बने तो हम उसको कैसे करेंगे, आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 cot 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे बोला गया है माइनस 5/3 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, ठीक है, और इंटू tan 53 डिग्री और इंटू tan 77, तो tan 53 डिग्री और इंटू tan 77 डिग्री। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अब हम कैसे करेंगे पहले ये चीज ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अच्छा हम पहले इतने पोर्शन को देखते हैं, इसको अभी हम देख लेंगे। देखिए यहाँ 2/3 कॉमन हो सकता है, जी बिल्कुल कॉमन हो सकता है, तो पहले आप उसको कॉमन कर लीजिए। 2/3 कॉमन होगा, क्या बचेगा यहाँ पर, cosec स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है, माइनस cot 58 डिग्री ऐसे रहेगा। अच्छा हम tan को cot में कैसे बदलेंगे, 90 माइनस थीटा से, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस 58, ठीक है। देखिए 90 में से 58 घटाएंगे तो 32 बचेगा, क्लियर है बात, ये हो गया। अब इस जगह पर देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो माइनस 5/3। देखिए पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आप 1 लिख सकते हो। अब देखिए जो चीज 90 बन रही है उसको एक साथ कीजिए। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो कि tan 13 डिग्री, ठीक है, और tan 77 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ इंटू tan 37 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 53 डिग्री, और इसका मान हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम इसको फिर सॉल्व करते हैं फर्दर, ठीक है। यहाँ 2/3 ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो tan 90 माइनस 58 तो क्या हो जाएगा, cot 58 हो जाएगा, और cot 58 इंटू cot 58 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर 58, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 58 डिग्री। ये बात क्लियर है। फिर यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर 5/3, देखिए tan 13 और tan 77 आप ऐसे ही करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए 77 को चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, 90 माइनस 30 लिखोगे, tan 90 माइनस 30 लिखोगे, और 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये जो tan 77 है किसके बराबर होगा, cot 13 के बराबर होगा। तो cot 13 और tan 13 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1, क्लियर है। देखिए तो हम एक आपको करके दिखा देते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए ये 13 हो गया, अब इसको आप क्या लिखोगे, यहां से आप लिखोगे tan 90 माइनस 13, ठीक है, और इसी तरीके से आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो। क्या लिखोगे, tan 37 रहने दीजिए, और आप इसको क्या लिख सकते हो, 53 को
tan 90 माइनस 37 डिग्री। क्लियर? अब यहां से आप जब इसको आप लिख सकते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 2/3 इंटू डायरेक्ट आप 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस 5/3। अच्छा, अभी हमने बताया कि किसके बराबर होगा, cot के बराबर होगा। तो आप बिल्कुल डायरेक्टली यहां से और यहाँ ये 1 हो जाएगा और यहां से भी 1 हो जाएगा, बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर सॉल्व करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ हम जो बोलना चाहते हैं सिर्फ इतने पोर्शन को क्या लिखेंगे, tan 30 इंटू cot 30, यहाँ tan 37 इंटू cot 37। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो, 1/tan 37, कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 में जब लिखते हैं। क्लियर? अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 5/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3/3 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए पूरा। ठीक है, तो आप इसको पूरा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा, लेकिन है बहुत छोटा। बताने पर आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लेना, लेकिन टाइम नहीं लेने वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है कि यदि a माइनस बी बराबर π/4, ठीक है, यहां से दिया गया है कि यदि a माइनस बी बराबर कितने बराबर है, π/4 के बराबर है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b का मान बताइए, पर माइनस tan b का मान बताइए। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं आप। पहली चीज, आप इतने पोर्शन को आप देखें तो अगर हम इसमें tan ले लें, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, tan, दोनों तरफ tan लेने पर आप ऐसा लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, π/4 किसका मान होता है, ये 45 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो आप डायरेक्टली इसको 1 कर सकते हो। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, tan a माइनस बी के फार्मूले में इसको हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा। इसका टू किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो tan a माइनस tan b इज इक्वल टू 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है ये बात? क्लियर? अब आप एक काम कीजिए, इसको इधर ले आइए, ठीक है, और दोनों बच्चों में एक एक जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों बच्चों में हम एक जोड़ दे रहे हैं, इधर भी और इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको 1 प्लस tan a और इंटू 1 माइनस tan b निकालना है। तो ये जोड़े हैं किस लिए, अभी हम आपको पता चलेगा कि उसको हम जोड़ेंगे। तो ये क्या है, tan a, इधर देखें, ये कितना हो जाएगा, माइनस tan b, ये आ जाएगा इधर, तो ये बचेगा tan a इंटू tan b इक्वल टू 2 हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से देखिए 1 प्लस tan इधर हो गया, और यहां पर हम tan b कॉमन ले सकते हैं, और tan b जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस tan a मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहां पर बच जाएगा 1, हाँ यहाँ देखिए यहाँ प्लस बच जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है ना, माइनस tan b, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan a, इसका टू किसके बराबर, तो यहाँ देखिए यहाँ 1 हम मान सकते हैं ना कि मल्टीप्लाई पे है, तो हम इसका यहां से ले सकते हैं। देखिए यहां से हो जाएगा 1 प्लस tan a, और यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस tan b, किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। अभी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। अगले सेशन में जो 2-3 सेशन अभी आपको और ट्रिग्नोमेट्री के मिलेंगे, उसमें पॉसिबल क्वेश्चन कराया जाएगा, जो या तो पूछे गए होंगे या फिर वैसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के बन सकता है। तो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये भी जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन है
कि tan 15 का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। ऑप्शन ये है 2 + √3, दूसरा ऑप्शन है 3 + √3, तीसरा ऑप्शन है 2 - √3 और चौथा ऑप्शन है 3 - √3। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ठीक है, आपको यह तो बताया गया कि आप इसको रट लीजिए कि tan 15 का मान क्या होगा। तो बहुत लोग रटे होंगे तो तुरंत आंसर करेंगे 2 - √3। अब ये आया कैसे, बस आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, आगे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए tan 15 को आप क्या लिख सकते हो, tan 45 - 30 लिख सकते हो। क्लियर है। और फिर यहाँ पर आप क्या फार्मूला लगाओगे, tan a - b का फार्मूला लगाओगे और tan 45 और tan 30 का मान रख दीजिएगा और आगे आपका सॉल्व हो जाएगा और आंसर आपको क्या ही मिलेगा, 2 - √3 मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। कैसे करना है वो हमने बता दिया। अब हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जो आपके होमवर्क के लिए होगा। होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है कि आपको निकालना है cos 75 डिग्री का मान क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन ये भी लगेगा, इसको भी 45 और 30 में तोड़ दीजिएगा और फिर वहां पर cos a + b का फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका आज का सेशन रहा जिसमें हमने कुछ फार्मूला डिस्कस किया, फार्मूला के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। अभी आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बेसिक क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब नेक्स्ट सेशन में आपको हम फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे। लगभग सारा फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया, जो कुछ रह गया होगा वो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता देंगे। तो अगर अभी तक आपने पूरा देख लिया तो लाइक करना तो बनता ही है, लाइक भी करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से आपको पता चलेगा कि वीडियो बढ़िया है। ठीक है, तो इसी तरह आप पढ़ते रहें।